नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है। जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए वाली धारणा तभी सच होती है जब पूरा देश चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप में सभी नागरिक देश का भविष्य तय करने के लिए एक साथ आते हैं और इस प्रकार अपना भविष्य तय करते हैं। वोट देने का अधिकार देश के नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और बहुमत के साथ सामूहिक रूप से निर्णय लेने की शक्ति देता है। हालांकि मतदाताओं और चुनाव प्रक्रिया के बीच हमेशा एक अलगाव रहा है। यह देखा गया है कि कई मतदाता चुनाव प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते हैं और वोट देने की शक्ति और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी की गंभीरता को नहीं समझते हैं। यह शहरी आबादी के मामले में विशेष रूप से सच है, जहां मतदान के दिनों को आमतौर पर सिर्फ एक छुट्टी के रूप में माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान करना अनिवार्य या अनिवार्य नहीं बनाया गया है। लेकिन इस बीच देश की एक महिला ने इस त्योहार का पर्व बड़ी ही अनोखे अंदाज में मनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि उस महिला को लोग देखकर हैरान भी रह गए। दरअसल आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव में एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। पटना के शेखपुरा में शादी के बाद दुल्हन सीधे मतदान केंद्र पर पहुंच गई। हाथ में वोटर आईडी कार्ड और चूड़ा लेकर नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ शेखपुरा के चकदीवान के वसंती कन्या मध्य स्कूल बने बूथ नंबर 66 पर पहुंची। दूल्हा भी शेरवानी और पगड़ी में थे। दोनों ने कहा कि शादी के मंडप से निकलकर सीधे हम बूथ स्थान पर पहुंचे हैं और मतदान किया। दुल्हन सुष्मिता कुमारी ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना हम सभी लोगों का कर्तव्य है, इसलिए शादी के बाद हम लोग मतदान करने सीधे बूथ पर पहुंचे हैं। सभी लोग से अपील है कि वह अपने घरों से बाहर निकले और वोट जरूर डालें। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित हूँ। सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। सुष्मिता ने आगे ये भी कहा कि अपनी पसंद की सरकार चुनने और राष्ट्र निर्माण के लिए यह अवसर 5 साल में एक बार ही आता है। शादी के बाद सभी लोग रीति रिवाज से व्यस्त हो गए थे, लेकिन उस व्यस्तता के बावजूद भी मैंने पहली बार वोटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी और आकर मैंने वोट डाला है। इसलिए मैं शादी के मंडप से सीधे मतदान केंद्र पर ही पहुंची हूँ। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना हम सभी का कर्तव्य है। वहीं सुष्मिता के पति प्रदीप ने कहा कि शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे के लगभग हमारा विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद लगभग 8:35 पर हम लोग मतदान केंद्र पहुंच गए। यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। मेरी पत्नी पहली बार वोट दे रही है। शादी के बाद हम लोग सबसे पहले मतदान करने पहुंचे हैं। इस नई नवेली जोड़ी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से दूल्हा और दुल्हन मंडप से सीधे बूथ पर पहुंचे, वोट डालने के लिए अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे, इस पर आपको क्या लगता है? इस तरीके से सभी को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? 5 साल का जो लोकतंत्र का त्यौहार है, साल में भी नहीं आता, ये 5 साल में एक बार आता है और देश की भविष्य देश की जनता के हाथों में होता है। देश की जनता को जरूर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और इस नई नवेली दुल्हन से जरूर सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से सीधे मंडप से वो बूथ स्थल पर पहुंच रही है अपने दूल्हे के साथ, हाथ में चूड़ा पहने हुए और वोटर कार्ड लिए हुए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24।